तो हेलो बच्चों, आज हम हाइलो एल्केन एंड हाइलोरिन चैप्टर को वन शॉट में निपटाने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। देखो ऑफलाइन का फील देंगे तुमको, ऑफलाइन का फील मिलेगा, तो हमारे साथ बने रहिए। तो हम पहले बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइलो एल्केन। देखो तुमको बनाना क्या, पहला मेथड है एल्कोहल से, पढ़ चुके हो, फ्रॉम एल्कोहल। अब देखो एल्कोहल को कैसे आपको याद रखना है। देखो पहले तो आप ROH बना लो, ठीक है, एल्कोहल। इसका रिएक्शन जब तुम किसके साथ कराते हो, HCl प्लस ZnCl2, याद करो इसको क्या बोलते हो, ल्यूकोस रिएजेंट, ठीक है, इसको बोला जाता है मेरे भाई ल्यूकोस रिएजेंट। करना क्या है, RCl बना दो, RCl, ठीक है, इधर से Cl लगा दो। अगला NaBr विथ H2SO4, ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, RBr। ये तुम्हारा सेकंड मेथड हो गया। चलो थर्ड मेथड PX3, X क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। बोलो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, RX लगा दो, X की जगह पे क्लोरीन और ब्रोमीन तुम कुछ भी लगा सकते हो। चलो अगला लिया हमने रेड फास्फोरस प्लस इसके साथ क्या ले लो आप, या तो I2Br2, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। चलो हम इसको X2 लिख देते हैं, X की जगह पे अपने लिख लेना है आपको क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है। तो इधर से भी तुमको क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, RX मिल जाएगा। प्रोडक्ट आपका क्या बन गया, RX बन गया। एक और ही मेथड है हमारे पास SOCl2, ठीक है। इस मेथड का नाम क्या है, डार्जन रिएक्शन। इसको बोला जाता है डार्जन रिएक्शन, याद रखो, डार्जन रिएक्शन। कुछ नहीं करना, RCl बना दो, SO2 प्लस HCl, बाई प्रोडक्ट निकल जाते हैं, तो उसको तो हम नहीं लिखने वाले हैं। बन गया इसका RCl। एक और जो मेथड है काफी इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख लें। इसका रिएक्शन हम करा देते हैं PCl5 के साथ, ठीक है। PCl5 के साथ करा दोगे तो यहां पर भी तुम्हारा बन जाएगा RCl, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था फ्रॉम एल्कोहल। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो सेकंड बात करेंगे हाइड्रोकार्बन से। सेकंड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में आएंगे तुम्हारे एल्केन और एल्कीन दोनों आएंगे। तो चलो एल्केन से कहानी शुरू कर देते हैं। अब एल्केन में आपको कराना क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। देखो CH3 CH2 CH2, इधर हमने बना दिया CH3। आपको रिएजेंट याद रखने हैं। देखो Cl2 विथ HNu, ये क्या है, सनलाइट या हीट भी आप यूज कर सकते हो। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। देखो कितने टाइप के कार्बन है, ये देखो इसको तुम A बोल सकते हो तो A होगा, अगर इसको B बोलोगे तो A होगा, यानी दो टाइप के कार्बन है, दो प्रोडक्ट बनेगा इसमें तुम्हारा। तो प्रोडक्ट बना लो CH3 CH, देखो एक बार यहाँ पे क्लोरीन हम लगा देते हैं, इधर CH2, इधर हो गया CH3। एक प्रोडक्ट और आपका बन जाएगा CH3 CH2, इधर हो जाएगा CH2Cl, और एक प्रोडक्ट बनेगा HCl, निकल जाएगा। तो इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं। अच्छा, इसमें जो मैकेनिज्म फॉलो होता है ये होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। चलो सेकंड मेथड है हमारा फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से बना लो। अब एल्कीन से क्या करोगे, देखो हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें हम दो मेथड पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HX, चलो HCl ले लिया, और एडिशन ऑफ हैलोजन Br2 विथ CCl4। दो मेथड पढ़ा रहे हैं, एक HCl यानी HX का हम एडिशन करा रहे हैं, और एक Br2 विथ CCl4। तो इसमें तो तुमको क्या लगाना है, मार्कानिका रूल लगा दो। तो देखो हाइड्रोजन को कहां लगाओगे, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो ज्यादा, और क्लोरीन को वहां पे लगाओगे जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ये तो मार्कानिका रूल बोलता है, ठीक है। तो इसको ऐसे दिखा लो, CH3 CH, इधर लगा लो Cl, इधर हो जाएगा तुम्हारा CH2H, ठीक है। अगर इसके जगह पे क्लोरीन की जगह ब्रोमीन रहेगा तो यहाँ पे Br है, इधर भी क्या लगा दो, Br लगा दो। अब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ना, ब्रोमीन को कहां पे लगाना, एक बार इस एक ब्रोमीन को यहां पर लगाओ, एक ब्रोमीन को इसके साथ लगा दो, तो इधर भी बनेगा CH3 CH CH2,
एक ब्रोमीन को इसके साथ और एक ब्रोमीन को इसके साथ। तो यहाँ पर हमको जो प्रोडक्ट मिलता है इस प्रोडक्ट को बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, तो ये हमारे जो मेथड थे हाइड्रोकार्बन मैंने बना लिया, जिसमें मैंने एल्केन को कवर किया और एल्कीन को। इसमें भी हम दो मेथड की बात कर लिए। पहला था ये वाला एडिशन ऑफ HX, इसके जगह पर अगर तुम ब्रोमीन यूज करोगे तो HBr हो जाएगा और यहाँ पर तुमको क्या लगाना होगा, ब्रोमीन लगा देना होगा, बस सिंपल है। और ये जो मेथड है Br2 with CCl4, ए से अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए यूज होता है। अनसैचुरेशन बोले तो डबल बॉन्ड, ठीक है, यानी डबल बॉन्ड होगा, देखो इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, तो जब ये रिएक्शन हो जाता है तो कलरलेस हो जाता है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड को चेक करने के लिए भी ये कारगर होता है। ये आपका लेबोरेटरी मेथड भी है। ठीक है, तो चलो अब हम थर्ड मेथड की बात कर लेते हैं। थर्ड मेथड है नेम रिएक्शन, उसका नाम है फिंकलस्टाइन रिएक्शन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड। तो थर्ड है हैलोजन एक्सचेंज मेथड। चलो बोलो, हैलोजन एक्सचेंज मेथड में दो मेथड पढ़ना है, फिंकलस्टाइन और श्वार्ट्ज रिएक्शन। आया बात समझ में? तो चलो, दो टाइप का रिएक्शन, फिंकलस्टाइन। अच्छा, जितने भी नेम रिएक्शन है उन सारे नेम रिएक्शन को आप याद रखो, एक अलग कॉपी बना के आप लिख लिया करो। ठीक है, जो सेकंड है श्वार्ट्ज रिएक्शन। अब काफी इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखना है, इसमें तुमको RI बनाने को कहेगा। ठीक है, एल्काइल आयोडाइड, और इसमें तुमको बनाने को बोलेगा एल्काइल फ्लोराइड RF। ठीक है, अब इसमें हम करते क्या है मेरे भाई, CH3CH2 मान लो Br है। ठीक है, सोडियम आयोडाइड लिया विथ ड्राई एसीटोन। अब करना क्या है, देखो ये जो माइनस वाला पार्ट इधर है ना, ये माइनस है प्लस है, तो इसको इसके साथ भेज दो इस वाले पे, और इस वाले ब्रोमीन को इसके साथ। ठीक है, एक्सचेंज कर देना हमको। तो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2, इसके साथ I लगा दो और हमारा निकल जाएगा NaBr। आया इतना समझ में? तो इस रिएक्शन को बोलते हैं फिंकलस्टाइन रिएक्शन। और जो श्वार्ट्ज रिएक्शन होता है, इसमें देखो CH3Br हमने लिया। ठीक है, अब इसमें हमको रिएक्शन जो कराना है, AgF ले सकते हो कोई भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट, COF2 ले सकते हो, SbF3 ले सकते हो, या Hg2F2, इनमें से कोई भी एक आप एक ले सकते हो। तो चलो हम AgF के साथ देख लेते हैं। इसमें भी क्या होगा, हैलोजन एक्सचेंज कर दो। ठीक है, ये इसके साथ, ये वाला इसके साथ, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3F प्लस AgBr। नोट कर लो। चलो बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो हमने देख लिया हैलोजन एक्सचेंज मेथड में हमारा फिंकलस्टाइन हमने कवर कर लिया, एंड हम लोग श्वार्ट्ज रिएक्शन भी कवर कर लिया। अब हम बात करने वाले हैं हैलोएरिन कवर कर लेते हैं। बोलो, हैलोएरिन का जो प्रिपरेशन मेथड है, फर्स्ट मेथड बताओ। फर्स्ट मेथड क्या है? फर्स्ट जो है तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन का हमको कराना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो चलो हमारा एक आ गया कंपाउंड टॉलुइन की बात कर लेते हैं। बेंजीन के खोपड़ी पे CH3, तो बोले तो इसको टॉलुइन रे बाबा, ये क्या है, टॉलुइन है। इसका रिएक्शन किसके साथ, Br2 के साथ। कंडीशन कैसा होगा, डार्क होगा। और एक हम इधर क्या ले लेंगे, मेटल ले सकते हो या आयरन, या तो यहाँ पर कोई भी लेविस एसिड ले सकते हो। ठीक है, जैसे FeBr3 हो गया। ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की क्या हो, कैपेसिटी हो। तो अब जो ब्रोमीन है, ये CH3 जो है आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है, तो ब्रोमीन को एक बार आर्थो पे लगाओ, एक बार पैरा पे लगा दो, लगा लो। तो CH3 एक बार लग गया तुम्हारा आर्थो पर, और एक बार ब्रोमीन को किस पे लगा दो, पैरा पर। ठीक है, तो इसका नाम होगा 1,2,2 ब्रोमोटॉलुइन, 2 ब्रोमोटॉलुइन, और इस वाले कंपाउंड का नाम हो जाएगा 4 ब्रोमोटॉलुइन, 4 ब्रोमोटॉलुइन। इतना है समझ में? अब हम बात करने वाले हैं सेकंड मेथड का, जो कि है सैंडमेयर रिएक्शन। सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है भाई।
सैंडमेयर रिएक्शन। बोलो सैंडमेयर रिएक्शन में किससे कराते हो? एरोमेटिक अमाइन, ठीक है, प्राइमरी होना चाहिए 1 डिग्री वाला। तो हमने लिया एनिलीन, देखो एनिलीन किसके साथ? NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर आप ले लो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। क्या बनेगा? खोपड़ी पे N2 प्लस Cl माइनस, इसको बोला जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका रिएक्शन करा दो Cu2Cl2 के साथ, बेंजीन के खोपड़ी पर क्या लगा दो? Cl लगा दो, ठीक है, और इधर से आप N2 गैस बाहर निकाल दो, तो क्लोरोबेंजीन बन गया। चलो इसको भी आप आगे और कर सकते हो। देखो अगर इसका रिएक्शन ना यहां से इसके साथ करा लो Cu2Br2 के साथ, तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। और अगर इसी का रिएक्शन Ki के साथ करा दो तो बेंजीन के खोपड़ी पे तुमको क्या लगा देना है? आई लगा देना, ठीक है। Ki के साथ बहुत इजीली रिएक्शन कर देता है, ठीक है। दोनों के साथ सेक कर दो एक में डालकर, तो आयोडोबेंजीन आपका आसानी से बन जाता है। तो ये हमारा था हेलोरिन की प्रिपरेशन मेथड का। अब हम बात करने वाले हैं हेलो एल्केन के रिएक्शन की, ठीक है, केमिकल रिएक्शन। तो आप हेडिंग डाल लें केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो। हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। तो देखो हेलो एल्केन जो हमारे बेसिकली 3 टाइप के रिएक्शन देते हैं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। जो सेकंड रिएक्शन है इलिमिनेशन रिएक्शन, इलिमिनेशन। और जो थर्ड है रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल। चलो एक एक निपटाते हैं। रिएक्शन विथ मेटल, सबसे पहले हम आसान वाली बात कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो RX लिया आपने, RX किसके साथ रिएक्शन करा दिया? Mg के साथ। तो एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा RMgX। कैमरे में आ रहा है? हाँ, तो एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा RMgX। इसको बोला जाता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड, ठीक है। अब ये जो ग्रिगनार्ड है ये बड़ा मजेदार है। इसमें जो R होता है माइनस होता है, ठीक है। Mg पे 2 प्लस और हेलोजन पे 1 माइनस, यानी ये जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट का जो R यानी अल्काइल ग्रुप है वो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। जैसे अगर हम इसका एक एग्जांपल ले लें, अगर हमारे पास हो CH3MgX, CH3MgX, और हमको इसका रिएक्शन कराना हो किसके साथ? वाटर के साथ। तो ये वाला पार्ट कैसा है? माइनस है। और वाटर में भी कितने पार्ट होंगे तुम्हारे? H प्लस वाले और OH माइनस वाले, यानी H प्लस के साथ कौन जाता है? CH3। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो CH4 बन जाएगा। और एक इसके साथ बनेगा MgOH, इस वाले प्लस के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो MgOH बन जाएगा। आया बात समझ में? तो ये तो हमारा हो गया रिएक्शन विथ मेटल, तो जिसमें हमने ग्रिगनार्ड फॉर्म किया और ये हमने रिएक्शन देख लिया। चलो अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडली इलिमिनेशन रिएक्शन, इलिमिनेशन। तो रिएक्शन विथ मेटल को तो हमने खत्म कर लिया। चलो इलिमिनेशन की बात कर लेते हैं। अब इलिमिनेशन में क्या होगा? इस इलिमिनेशन रिएक्शन को हम बोलते हैं बीटा इलिमिनेशन, बीटा इलिमिनेशन, ठीक है। चलो देखो हमारे पास कंपाउंड है CH3 CH2, चलो यहां पर लगा दिया हमने, ब्रोमीन लगा दिया, ठीक है। अब इसका हमको कराना है इलिमिनेशन। तो अब इलिमिनेशन के लिए हमारा जो कंडीशन क्या होगा, इधर देखो, जो आपको रिएजेंट याद रखने, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH। अब ये जो कार्बन है जिसपे ब्रोमीन लगा उसको बोला जाता है अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। बगल वाले को बोला जाता है बीटा कार्बन। बीटा पर लगा है हाइड्रोजन, तो चलो एक हाइड्रोजन को हम दिखा लेते हैं नीचे। और इसके बगल वाला भी कार्बन कौन सा कार्बन है? बीटा कार्बन। तो अल्फा से ब्रोमीन को हटाना है और बीटा से हाइड्रोजन को हटाना है। तो अगर HBr यहां से निकालते तो डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा। अगर एक H यहां का, एक Br यहां का अगर यहां से हटाते हो तो एक डबल बॉन्ड यहां पर बन जाएगा। तो हमारे पास जो 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH,
3, एक प्रोडक्ट होते ए बन गया। और दूसरा प्रोडक्ट अगर यहाँ का बी आर, अगर यहाँ का एच, तुम चलो इस तरीके से दिखाते हैं, एक एच यहाँ से अगर इधर से निकालते हो तो डबल बॉन्ड तो यहाँ पे आ रहेगा, तो बनेगा CH3 CH2 CH2 और ठीक है यहाँ पे आएगा आपका डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, देख लो अब इन दो केस में क्या हो रहा है हमारे साथ। देखो डबल बॉन्ड के अगल में एक अल्काइल ग्रुप है, एक इधर भी अल्काइल ग्रुप है, इसमें देखो केवल ये वाला पार्ट ही अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो अब इसमें मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट कौन होगा, इसको हम डिसाइड करते हैं जैतसेव रूल से। जैतसेव रूल, अब जैतसेव रूल बोलता है देखो इलिमिनेशन के दौरान प्रोडक्ट वही मेजर होगा जिसके पास अल्काइल ग्रुप की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। तो इसमें अल्काइल ग्रुप देखो 2 हैं और इसमें अल्काइल ग्रुप केवल एक ही है, तो ए वाला जो प्रोडक्ट होगा दिस विल बी मेजर और ये जो प्रोडक्ट होगा ये तुम्हारा होगा माइनर। तो हमने इलिमिनेशन को मजे मजे में निपटा लिया, आपने समझ ही लिया होगा। देखो बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं, अगर एक्वस लिखा रहेगा एक्वस तब तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा भाई साहब, लेकिन अगर एल्कोहलिक होगा तो इलिमिनेशन होगा। इस बात को आप ध्यान दीजिए। ठीक है, उड़ा दें, उड़ा देते हैं। चलो अब हमारा बच गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को हम अच्छे से देखते हैं। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखो 2 टाइप का होता है, SN1 और SN2। तो अपने पास कार्बन और X है, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो इस पे क्या आएगा माइनस वाला, और ये वाला तुम्हारा क्या होगा पार्शियल पॉजिटिव होगा। न्यूक्लियोफाइल पास इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होता है तो ए तो बॉन्ड इसकी तरफ टूटेगा, न्यूक्लियोफाइल कार्बन के पास आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनने वाला है ये न्यूक्लियोफाइल लग गया और इधर से X माइनस निकल गया। X क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। ठीक है, अब जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है ये 2 टाइप का होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कितने टाइप का, 2 टाइप का, एक SN2 दूसरा SN1। तो हेडिंग लगा लें SN2 की बात करते हैं। ठीक है जी, तो देखो हमको करना कुछ नहीं, हाइड्रोजन को हटाना, न्यूक्लियोफाइल को चिपका देना है। जैसे देख लो एग्जांपल दिखा देते हैं तुमको, मान लो CH3 है, Cl है, अगर सपोज तुम्हारे पास यहाँ पे हम अगर चलो OH माइनस का रिएक्शन कराना हो तो Cl को हटाकर तुम क्या लगा दोगे, CH3 OH लगा दोगे, बस सेम यही काम करना है। लेकिन अब हम इसकी मैकेनिज्म को देख लेते हैं। चलो SN2 देखो, अब SN2 को समझने के लिए मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। अब देखो हमारे पास OH माइनस है, न्यूक्लियोफाइल सामने से नहीं आएगा, बैक साइड अटैक होता है, क्योंकि ये भी नेगेटिव पार्ट नेगेटिव नेगेटिव आएंगे, रिपल्सन होने लगेगा, इसलिए आता है पीछे से। ठीक है, तो ये वाला एक इधर देखो, इधर से R के साथ O तो क्या कर रहा होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा होगा, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और इधर से जो X हो रहा है ये निकल रहा है, इसको बोलते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग और इसको बोला जाता है बॉन्ड फॉर्मेशन, और एक बनता है इसको बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट। फाइनली हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा ROH प्लस X माइनस निकल जाएगा। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, पहला तो इसकी जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी देखो R और X का बॉन्ड जितना वीक होगा उतना ही फास्ट रिएक्शन करेगा, तो इसका मतलब RI, RBr, RCl, उसके बाद RF, ये ऑर्डर होगा। ठीक है, RI, RBr, RCl, RF, क्योंकि RI बॉन्ड वीकर होता है किसकी तुलना में, RBr के, और सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका होता है, RF का, तो इसकी रिएक्टिविटी तो कम होगी। इसका जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है। तो अगर इसके लिए तुम ऑर्डर लिखना, रेट लिखना चाहते हो, रेट, तो रेट होगा K इंटू OH नेगेटिव और RX। ठीक है, तो इसका पावर 1 इसका पावर 1, तो ऑर्डर एक एक क्या जोड़ के कितना कर लोगे, 2 कर लोगे। और इसकी जो रिएक्टिविटी होती है देख लो, स्टीयरिक फैक्टर पे डिपेंड करता है। तीसरा स्टीयरिक फैक्टर, इसको भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, मेला में जैसे नहीं, मेले में बहुत भीड़ होता है तो जाने में दिक्कत होता है, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा कहां से, पीछे से। ठीक है, तो अगर मान लो इसके सराउंडिंग में जितने ज्यादा एटम होंगे तो उतना ही इसका रिएक्टिविटी स्लो हो जाएगा। तो कहने का मतलब है इसका जो स्टीयरिक फैक्टर बोलता है कि 1 डिग्री
1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, देन 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। तो 1 डिग्री वाले का रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होता है। जैसे अगर हम तुमको एक क्वेश्चन दे दें CH3Cl और इस तरीके से, ठीक है, इधर है CH3। अब ये 2 डिग्री 1 डिग्री, अब इसमें पूछे कि SN2 कौन फास्ट देगा, तो इसको बोलोगे 1 डिग्री को, क्योंकि इधर से आने के लिए ना इसको रास्ता कम मिलेगा। अरे हाइड्रोजन को अगर छितरा देंगे ना तो जगह और घेर लेगा। आया बात समझ में इतना? चलो बहुत बढ़िया। तो ये तो हमारा था SN2। अच्छा, SN2 का अगर स्टीरियो केमिस्ट्री तुम देखना चाहते हो तो देख लो। अगर हम एक लेते हैं, एक वेज बना लो और एक डैश बना लो, इधर H है, इधर Cl है। अगर सपोज रिएक्शन तुम किसका करा रहे हो, OH माइनस का, तो इस केस में देखो बैक साइड अटैक होगा, तो तुमको प्रोडक्ट कैसा बनाना है, इसका जस्ट मिरर ले लो। जब मिरर लोगे तो ए वाला पार्ट इधर आ जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा H, और इसको H लगा कर यहाँ पे क्या लगा लो, OH लगा लो, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट का जस्ट क्या लेना, आपको मिरर ले लेना है, ठीक है। और इसमें बैक साइड अटैक तो होता ही होता है। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है इन्वर्जन होता है। प्रोडक्ट का क्या होता है, इनवर्जन। अभी इन्वर्जन क्या होता है आगे समझा देंगे आपको। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, SN1 की बात कर लेते हैं। चलो SN1। अच्छा, SN1 का फुल फॉर्म क्या है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। यानी इसको ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है। लिखा है यार इस पे, ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है। तो चलो हम ऐसे दिखाते हैं आपको। इधर हमारे पास क्या है, X है। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें बनते हैं कार्बोकैटायन, और X माइनस क्या होगा, निकल जाएगा। यानी कार्बोकैटायन बनाना तो इसका RDS हो जाएगा, रेट डिसाइडिंग स्टेप। RDS इसके रेट को डिसाइड करेगा। इसका मतलब 3 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। यानी एल्काइल हैलाइड में अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा जाए इसके लिए, अब यहां से तुम कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले लो। मान लो हमने OH माइनस लिया तो C और यहाँ पे क्या लगा दोगे तुम, OH लगा दोगे। और ये जो रिएक्शन होता है SN1, इसके लिए जो हमारा फेवरेबल कंडीशन है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब इसमें जो हमारा रिएक्टिविटी होगा मेरे भाई, रिएक्टिविटी देखो, कार्बोकैटायन बन रहा है, यानी जो 3 डिग्री वाला अल्काइल हैलाइड होगा वो सबसे फास्ट, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, क्योंकि कार्बोकैटायन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। चलो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री हो गया, इतना समझ में आया। अच्छा, अगर RX इनका देखा जाए अल्काइल हैलाइड में, तो ये बॉन्ड जितना वीकर होगा उतना ही फास्ट होगा। तो सेम कहानी, RI, RBr, RCl, RF, ठीक है। अगर हम तुमसे पूछ दें क्वेश्चन, देखो इधर I लगा है, इधर Cl लगा है, पूछ दें SN1 कौन फास्ट देगा, तो ए वाला देगा। SN2 कौन देगा, यही वाला देगा। आया बात समझ में? अब हमारा क्वेश्चन ये है, पूछ दें तुमसे SCN1 कौन तेज देगा, SCN1, तो SN1 ए है और ए बी, तो SN1 में ये देगा। अगर तुमसे हम SN2 पूछ देते तो ये बी वाला देगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्राउड बढ़ गया, भीड़ बढ़ गया, ठीक है, और SN2 को भीड़ पसंद नहीं है, ठीक है। आया बात समझ में इतना? तो हमने SN1 भी देख लिया। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और RX, RI, RB, RCl, RF। इसमें जो हमारा होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, इन्वर्जन और रिटेंशन। इन्वर्जन एंड रिटेंशन। अब इन्वर्जन रिटेंशन क्या होता है सब समझाते हैं आपको, इतना आपको समझ में आया? चलो, इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेशमाइजेशन, ठीक है। चलो, मजा आ रहा है? पढ़ाई में किसी को मजा नहीं आता है, पढ़ना तो पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में तुमको क्या लाना होंगे, नंबर लाने होंगे, ठीक है, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। अब हमारे पास देख लो, हमने, चलो इसको डैश पे ले लो, ठीक है। चलो, हमारे पास हुआ Y नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, इधर भी हमने लिया Y नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। अब तुम्हारे पास देखो किस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं। या तो Y को जहां से हटा रहे हो वहीं पे लगा दो,
तो इस तरीके से H लगाओ, यहाँ पे H है, Y को हमने यहाँ पे लगा दिया। लेट से इस प्रोडक्ट को क्या बोल दिया हमने, A बोल दिया। अगर इसी का जस्ट तुम क्या ले लो, मिरर ले लो, यानी बैक साइड अटैक हो जाए, ठीक है, और इसी का तुम क्या ले लो, मिरर ले लो, पीछे से अटैक कराकर मिरर। तो देखो C को ऐसे हमने लिया, इसका मिरर लोगे तो डैश इधर आ जाएगा, बेज इधर आएगा, और इसको H इधर ले लो और Y इधर ले लो। लेट से इस प्रोडक्ट को हमने क्या बोला, B बोला। अगर यहाँ पे A और प्लस B दोनों बन जाता है, A भी बनता है और B भी बनता है, तो इसको बोला जाएगा रेसेमाइजेशन, रेसेमाइजेशन, ठीक है। इस प्रोडक्ट को बोला जाएगा रिटेंशन, जहां से हटाया वहीं पे लगाया, इसको बोला जाएगा रिटेंशन। और इसको जैसे हटाया वैसे नहीं रखा, इसका हमने मिरर ले लिया, यानी उसको उल्टा कर दिया, इन्वर्जन। तो इन्वर्जन करने के लिए आपको क्या करना, फूंक मार दो, फूंक मारा, छाता उलट गया, तो छाता उल्टेगा तो ये कहानी हो जाएगा, ठीक है। और जो रेसमाइजेशन होता है, A भी 50% और B भी कितना बनता है, 50%। चलो अब हम बात कर लेते हैं कायरल और अकायरल, चीरल अचीरल, कायरल अकायरल, ठीक है। तो कायरल अकायरल की बात कर लो भाई। देखो कायरल अकायरल में क्या करना है आपको, हमारे पास जो कार्बन हो ना, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हो sp3 होना चाहिए, इससे जो एटम लगे होने चाहिए और चारों क्या हो, डिफरेंट हो, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C नॉट इक्वल टू D। एक कंडीशन है, तो जो एटम होगा उसको कायरल बोलेंगे। अगर कोई भी अगर इक्वल हो जाता है तो उसको तुम बोलोगे अकायरल। जैसे एग्जांपल हमने लिया, देखो इधर ब्रोमीन CH3, इधर H, इधर C2H5, तो ये तुम्हारा हो गया कायरल। अगर ये Br, इधर CH3, इधर H, इधर H, इधर देखो दो एटम हमारे सेम हो गए, तो इनको बोला जाएगा अकायरल, ठीक है, अकायरल। तो अभी तक हम लोगों ने इसमें हैलोइल्केन के 3 टाइप के रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, एलिमिनेशन हो गया, और रिएक्शन मेटल हमने कवर कर लिया। और एक रिएक्शन और हमारा जो बचा है, नेम रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। कौन सा रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन देख लो। अब वुड्स रिएक्शन में क्या है, हमारे पास एल्काइल हैलाइड RX, आपको सोडियम लेना है, EXR लिया, ठीक है। इसका रिएक्शन यहाँ पे 2 मोल ले लो, ये होता है ट्राई ईथर में, इधर से X और इधर से X, 2Na, तो हम निकाल देंगे 2NaX और हमारा प्रोडक्ट बनेगा RX RR बन जाएगा, ठीक है। ट्रिपल R नहीं बनेगा, डबल R बन जाएगा, तो प्रोडक्ट फॉर्म हो गया RR। कहने का मतलब है इसमें कार्बन जो चेन होता है ना, डबल हो जाता है। जैसे देख लो, अगर तुम्हारे पास CH3X हो, 2Na ले लो, चलो X की जगह पे हम कोई एटम लेते हैं, Cl, इधर से ले लो Cl और CH3। आपको करना क्या है, इधर से Cl निकाल दो, क्या निकाल रहे हो तुम, 2NaCl निकाल रहे हो, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CH3 एथेन बन गया। यानी एल्काइल हैलाइड में जितने कार्बन होते हैं उसका डबल हो जाता है इसमें, ठीक है। तो ये हमारा था वुड्स रिएक्शन। अब हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन। तो हेडिंग डाल लें, केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन, केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन। अब हेलोएरिन देखो आपका क्या है, क्लोरोबेंजीन ले लो। अच्छा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है, हाँ सॉरी न्यूक्लियोफिलिक नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते क्यों हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं देते, उसके पीछे का रीजन ये है कि देखो ये जो क्लोरीन है इसके पास लोन पेयर है, ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो ये रेजोनेंस शो करता है, ठीक है, रेजोनेंस शो कर रहा है। देखो एक बार यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। यानी जो नेगेटिव है कहाँ पे आ रहा है, आर्थो एंड पैरा पे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है, तो जब हमारे सिंगल बॉन्ड था कार्बन और X, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे रहा था, क्योंकि सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है, डबल बॉन्ड को तोड़ना टफ है। नाना पाटेकर भी तो बोला है, सिंगल एक लकड़ी को तोड़ सकते हो, लकड़ी गट्ठर को तोड़ नहीं सकते हो। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। आया बात समझ में।
नाना पाटेकर भी तो मजे मजे में केमिस्ट्री समझा दिया यार। अब करना क्या हमको, अब जब भी हम इसका कराएंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा ये। तो जो पहला रिएक्शन है, पहला रिएक्शन देखो Cl है, अगर इसका रिएक्शन तुम करा देते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, टेम्परेचर आपको रखना है 623 केल्विन 300 एटीएम। तो इस कंडीशन में देखो इस सब्स्टिट्यूशन इसका हो जाता है, यहां से HCl निकलेगा ONA बन जाएगा। तो अगर ये कंडीशन रखते हो तो देगा O नेगेटिव Na प्लस, इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड, जो फर्दर HCl के साथ रिएक्शन करके फिनॉल दे देता है, ठीक है, फिनॉल दे देता है। अब हम यहां पर और इसकी बात कर लेते हैं, हमारा क्लोरोबेंजीन है, इसको साफ कर दें। चलो, तो आपको ये याद रखना है जो हैलोएरीन है वो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है, ठीक है, हैलोएरीन आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर। अब इसमें हम इसका कराने वाले हैं क्लोरीनेशन। फर्स्ट रिएक्शन क्या है, क्लोरीनेशन, तो Cl2 के साथ रिएक्शन करा दो। जब क्लोरीनेशन आप कराएंगे तो यहां पर दो टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, Cl एक बार आर्थो पे लगेगा और एक बार कहां पे लग जाएगा, पैरा पे लग जाएगा, ठीक है। तो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर आप भाई साहब याद रखना है। और इसके लिए जो हमारा कंडीशन है, इसके साथ आप FeCl3 ले लें, जो कि क्या है, लेविस एसिड है, ठीक है। अब जो सेकेंड टाइप का रिएक्शन है उसको हम बोलेंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, इस रिएक्शन का नाम था क्लोरीनेशन। तो नाइट्रेशन में क्या होगा, HNO3 प्लस क्या याद रखना है, H2SO4, HNO3 प्लस H2SO4। तो यहां से जब भी नाइट्रेशन होता है तो आपको याद रखना NO2 प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो एक बार आर्थो पे जोड़ो और एक बार पैरा पे जोड़ दो, ठीक है, ये बन गया। इसी का जो थर्ड टाइप का हमारा जो रिएक्शन है, थर्ड टाइप सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में H2SO4 से रिएक्शन कराना है और इस रिएक्शन का नाम है सल्फोनेशन। बुझा रहा है, दिखाई दे रहा है, सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में भी क्या होगा, Cl आपको ऐड करना है SO3H, इधर भी ऐड करना है Cl SO3H, ये हो गया सल्फोनेशन। आए बात समझ में। अगर हम यहां पर रिएक्शन करा दें किसके साथ, CH3Cl, और किसकी उपस्थिति में एक लेविस एसिड होगा जो कि है AlCl3, इसको याद रखेंगे, ठीक है। कैमरे में आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया आ रहा है। तो ये लेविस एसिड है, ठीक है। अब करना क्या है, ए वाला पार्ट तो तुम्हारा पॉजिटिव और ए वाला पार्ट नेगेटिव, आर्थो एंड पैरा, तो प्लस वाला पार्ट एक बार आर्थो पे जोड़ो एक बार पैरा पे। तो इस रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, नाम लिख देते हैं इसका, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और इसमें CH3Cl अल्काइल हैलाइड, तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, अल्काइलेशन, अल्काइलेशन। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, प्रोडक्ट देखो Cl यहां पे जोड़ो तो CH3 और एक बार कहां जोड़ देना है, पैरा पे। तो पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा क्योंकि क्लोरीन और CH3 के बीच में इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन होगा वो बहुत ही कम होगा। और अगर इसी रिएक्शन को हम यहां पे लिखते हैं, ठीक है, क्लोरोबेंजीन है तुम्हारा Cl, रिएक्शन कराना है CH3COCl विथ लेविस एसिड, क्या लेना है, AlCl3, ठीक है, एनहाइड्रस रहता है ये, एनहाइड्रस। यहां पर भी तुम क्या इसको यूज करोगे, एनहाइड्रस। अब इसको तुम इस तरीके से देख सकते हो, CH3C+Cl, यानी ए वाला पार्ट कैसा है, प्लस है, तो CH3C+, एक बार आर्थो पे जुड़ेगा एक पैरा पे जुड़ेगा तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ClC+CH3, ठीक है, एक प्रोडक्ट ये बना, एक इसी का प्रोडक्ट बनेगा कहां पे, पैरा पे जोड़ दो C+CH3, ठीक है। आया बात समझ में। तो इसका नाम होगा, देखो इसको 1 बोलेंगे 2, तो 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, और इसका नाम क्या होगा, 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। इसको 1 2 3 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। आया बात समझ में। अब इसको नोट कर लें। तो ये हमारा था हैलोएरीन से रिलेटेड रिएक्शन, और इसके रिएक्शन को कुछ और हम देख लेते हैं, ठीक है। इसका भी रिएक्शन है मेटल के साथ, वो भी देख लेते हैं।
तो दो और इंपॉर्टेंट जो नेम रिएक्शन है उसमें है हमारा एक वुड्स फिटिग रिएक्शन और एक फिटिग रिएक्शन। तो एक इसका रिएक्शन है वुड्स फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन में केवल और केवल एल्काइल एल्फाइटिक हैलाइड थे, ठीक है। वुड्स में क्या होगा, देखो एक हमने लिया CH3Cl, आप ले लो 2 मोल सोडियम और आपको लेना होगा एक बेंजीन रिंग यानी हेलो एरीन लेना होगा, ठीक है। वुड्स फिटिग तभी कहलाएगा वुड्स फिटिग, क्योंकि वुड्स में ऐसे था CH3X 2Na प्लस CH3X, तो इसमें CH3X था। जब केवल ओपन चेन वाले हों तो वुड्स रिएक्शन, और एक रिंग आ जाए और एक ओपन वाला आ जाए तो इसको बोलेंगे वुड्स फिटिग रिएक्शन। कंडीशन ड्राई ईथर। अब हमको करना क्या, इधर से Cl इधर का Cl Na के साथ निकाल दो तो निकल जाएगा सोडियम क्लोराइड, और जो हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है इसके साथ लगा दो CH3, तो यहाँ पे बन जाएगा टालुइन, ठीक है, टालुइन फॉर्म हो गया। अब हम जो लास्ट है हमारा फिटिग रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन। तो जो फिटिग रिएक्शन है इधर X लगाया, इधर X लगा दो, और इसके साथ सोडियम कितने मोल, 2 मोल। कंडीशन अभी सेम वही है ना, ड्राई ईथर। अगर तुमको देखो अगर वुड्स रिएक्शन आता है तो आप आसानी से इसको रिलेट कर लोगे। तो इधर से इसको हमको क्या करना है, निकाल देना है, तो बनेगा बाईफेनिल, ये हो गया बाईफेनिल। आया बात समझ में। तो हमने सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर कर लिया। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हम फटाफट आपको क्विक समरी दे देते हैं चैप्टर का, ठीक है, जो जिसको अभी तक हमने कवर नहीं किया है देख लो, जिसको कवर नहीं किया है उसको भी कवर कर देते हैं। देखो हमारे पास क्या है, अब पहले तो क्लासिफिकेशन पढ़ते हो। क्लासिफिकेशन, अगर कार्बन के साथ एक X लगा तो मोनो हेलोएल्केन, अगर 2 लगा तो डाई हेलोएल्केन, अगर 3 लगा तो ट्राई हेलोएल्केन, ठीक है। क्लासिफिकेशन हुआ आपका ये फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, खत्म। चलो अगर हेलोएरिन का देख रहे हो, अगर 1 लगता है तो मोनो हेलोएरिन, 2 लगा तो डाई हेलोएरिन, 3 लगा तो ट्राई हेलोएरिन। हमको केवल और केवल क्या पढ़ना है, मोनो हेलोएरिन पढ़ना है। तो मोनो हेलोएरिन को पढ़ने से पहले हम पहले बात कर रहे थे मोनो हेलोएल्केन। तो मोनो हेलोएल्केन देखो, एक तो हमको पढ़ना है ऐसा कार्बन, ठीक है। मोनो हेलोएल्केन मतलब हमको केवल और केवल एक ही हेलोजन के बारे में पढ़ना है इसमें, ठीक है। ऐसा मतलब कार्बन चेन हो जिसमें हाइड्रोजन की संख्या केवल कितना हो, 1 हो। तो एक हो ऐसा कार्बन जिसका हाइब्रिडेशन sp3 और उसी से हाइड्रोजन लगा हो। तो देख लो Cl लगा दिया। अब इस कार्बन की डिग्री कितनी है, 1 डिग्री, तो इसको बोलेंगे हम 1 डिग्री हेलोएल्केन। अगर इसकी डिग्री 2 बना दिया तो इसको बोलेंगे हम 2 डिग्री हेलोएल्केन। अगर इसी का डिग्री हमने 3 बना दिया तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री हेलोएल्केन, टर्सरी हेलोएल्केन। तो ए वाला हमारा जो क्लासिफिकेशन था ये तो बोला जाएगा अल्काइल हैलाइड, ठीक है। जो सेकंड इसका क्लासिफिकेशन है वो अलाइल हैलाइड है। अब अलाइल हैलाइड में भी कार्बन का जो हाइब्रिडेशन होना चाहिए sp3 होना चाहिए और इसी से हाइड्रोजन लगा होना चाहिए, लेकिन इसमें जो अलाइलिक फॉर्म होता है वो होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इससे तुम्हारा सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन और इसी से लगाना चाहिए हाइड्रोजन। तो अभी देखो इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री, तो 1 डिग्री अलाइलिक हैलाइड। अगर इसमें इसकी डिग्री बनाए 2 तो 2 डिग्री। अरे बाबू एक कार्बन 2 कार्बन से लगा ना तो 2 डिग्री हो गया, अगर एक और लगा दिया तो 3 डिग्री हो गया। आया बात समझ में इतना। चलो एक थर्ड है इसका बेंजाइलिक, उसको क्या बोला जाता है, बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक भी अलाइलिक जैसा ही है, डबल बॉन्ड के बगलिया में कार्बन कैसा लगाना होगा, सिंगल, और इसके साथ लगाना होगा तुमको हेलोजन। अगर ये 1 डिग्री है तो 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। देखो एक कार्बन है ना, अगर यहाँ पे कार्बन लगाया तो 2 डिग्री यानी 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, एक कार्बन और लगाया तो 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। मोनो हेलोएल्केन को देखो ये अगर ऐसे भी डिवाइड किया गया जिसमें कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 और इसी से लगा हो X, अगर कार्बन कार्बन और इससे लग गया X तो इसको बोला जाता है वाइनिलिक हैलाइड, ठीक है। वाइनिलिक हैलाइड का एक एग्जांपल ये भी है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसी से लगा दो X तुम्हारा क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो अगर इस तरीके से हो गया, ठीक है, बेंजीन रिंग और उसी से डायरेक्ट लग जाए X तो इसको बोला जाता है हेलोएरिन। क्या बोला जाता है, हेलोएरिन बोला जाता है।
तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था। नॉमेनक्लेचर तो आप जानते ही हो, ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना तो बहुत ही आसान है, वो सब चीज़ें हैं। तो यहीं पर हम इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे चैप्टर को हम भी इसी तरीके से कवर करेंगे, ठीक है।